Hello and welcome to the online classes organized by CL Public School नारनौल। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे जो कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में अक्सर पूछा जाता है। हालांकि बोर्ड में ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है। समीशन r इज इक्वल टू 1 to n tan इनवर्स 2 raised to the power r minus 1 अपॉन 1 प्लस 2 raised to the power 2r minus 1। इस टाइप से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, करीब 30 या 40 क्वेश्चंस इसी टाइप से होते हैं, जो कि अलग अलग चेंज करके एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। तो जब हम लोग इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पढ़ रहे थे व्हाट्सएप वीडियोज़ में, तो वहाँ पर मैंने आपके साथ ऐसे कुछ करीब 2 या 3 क्वेश्चंस को डिस्कस किया भी था, लेकिन सभी लोग वो वीडियो नहीं देख पाए, तो इसलिए एक क्वेश्चन हम और डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। इस क्वेश्चन को सोल्व करने का जो तरीका है उसको हम बोलते हैं टेलीस्कोपिक मेथड। टेलीस्कोपिक मेथड में क्या होता है, आप इसकी ये जो RX टर्म है इसको एज अ डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स लिखते हो। डिफरेंस ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स कैसे लिखेंगे, जैसे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। अगर हमने इसको इस फॉर्मेट में लिख लिया तो फिर हम इसमें लगा सकते हैं फॉर्मूला दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूले में क्या खास बात है, डिनोमिनेटर में 1 अलग से जरूर आ रहा है और यहाँ पर भी एक 1 अलग से जरूर आ रहा है। तो क्वेश्चन की शुरुआत जब भी आप करें इसमें TR लिखिए, या TR मतलब RH टर्म, ये RH टर्म है। TR इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 रेज टू द पावर r माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 2 रेज टू द पावर 2r माइनस 1। अब की बार तो ये 1 उन्होंने दिया हुआ था पहले से अपनी साइड से, अगर ऐसा नहीं होता तो हम इसमें 1 ऐड और सब्ट्रैक्ट कराते और फिर इसको सोल्व करते। अब नेक्स्ट मिशन हमारा ये है कि ये वाली जो टर्म लिखी हुई है इसको हमको 2 के प्रोडक्ट्स में लिखना होगा। इसको हमको 2 के प्रोडक्ट्स में ऐसे ढंग से लिखना होगा ताकि उनका जो डिफरेंस है वो इसके इक्वल आ जाए। ओके, ये तरीका है इसको सोल्व करने का। तो देखिए 2 रेज टू द पावर 2r माइनस 1, अगर सिंपलेस्ट हम इसमें लिखें, ज़्यादा कुछ दिमाग ना लगाएं कि भाई 2 रेज टू द पावर r माइनस 2 रेज टू द पावर r मल्टीप्लाइड बाय 2 रेज टू द पावर r माइनस 1, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर 2r माइनस 1 इज इक्वल टू 2 रेज टू द पावर r इंटू 2 रेज टू द पावर r माइनस 1, है ना। बेस सेम होते हैं तो मल्टीप्लाई करोगे तो पावर ऐड हो जाएगी। अब हमको बस ये देखना है कि क्या इन दोनों का डिफरेंस 2 रेज टू द पावर r माइनस 1 आ रहा है, और आप इसमें चेक करना कि ये डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि 2 रेज टू द पावर r को आप लिख सकते हो 2 इंटू 2 रेज टू द पावर r माइनस 1, 2 रेज टू द पावर r माइनस 1 कॉमन आ गया इंटू 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 की वैल्यू 1 हो गई, तो ये आ गया 2 रेज टू द पावर r माइनस 1 के इक्वल। इन दोनों का डिफरेंस इसके इक्वल आ रहा है, यानी कि ये फॉर्म इस फॉर्म में लिखी जा सकती है जहां पर 1 अलग से लिखा हुआ है, और इसको हमने ब्रेक करके लिख लिया 2 रेज टू द पावर r इंटू 2 रेज टू द पावर r माइनस 1। एक x हो गया इनमें से, एक y हो गया, और x माइनस वाई ऊपर लिखा हुआ है। सो दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स 2 raised to the power r minus 2 raised to the power r minus 1 upon 1 plus 2 raised to the power r into 2 raised to the power r minus 1। ओके स्टूडेंट्स, नाउ ये इस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देयरफॉर वी कैन राइट इट एज tan इनवर्स 2 raised to the power r minus tan इनवर्स 2 raised to the power r minus 1। आइए नेक्स्ट पेज पे इसको देखते हैं। TR is written as tan inverse 2 raised to the power r minus 2 raised to the power r minus 1 upon 1 plus 2 raised to the power r into 2 raised to the power r minus 1, and that can be written as tan inverse 2 raised to the power r minus tan inverse 2 raised to the power r minus 1। Okay, now we have to find out the value of summation TR r is equal to 1 to n। कई बार क्वेश्चन में n की बजाय इनफाइनाइट भी देता है, तो वो भी हम देखेंगे, लेकिन अभी उसने n तक ही दिया हुआ है, r इज इक्वल टू 1 से लेकर n तक समीशन TR, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यानी कि जब आप इसको लिखेंगे तो पहले r की जगह 1 पुट कराइए, यानी कि T1, है ना। तो T1 ये पूरा का पूरा T1 लिखा हुआ है, टर्म 1, टर्म 1, T1 मतलब टर्म 1, T1 इज इक्वल टू टर्म 1, तो उसकी वैल्यू हो जाएगी tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1 पुट कराओगे तो 0 हो जाएगा। ओके, अब इसको पूरे सम को हम वर्टिकली लिखते जाएंगे। नेक्स्ट
T2, तो T2 में आप क्या करेंगे, दैट इज टर्म 2, सो टेन इनवर्स 2 रेज टू द पावर r की जगह 2 पुट कराना है, माइनस टेन इनवर्स 2 रेज टू द पावर 1। तो जो नेक्स्ट टर्म आई वो आई 10 रेज टू द पावर 2 स्क्वायर माइनस टेन इनवर्स 2। फिर ऐसे ही जो थर्ड टर्म आएगी वो आएगी 10 इनवर्स 2 क्यूब माइनस 10 इनवर्स 2 स्क्वायर, ओके। और ऐसे ही जो लास्ट टर्म आ जाएगी इसमें, जब आप n पुट कराएंगे तो वो आएगी 2 रेज टू द पावर n, r की जगह बस n पुट कराना है। थर्ड टर्म में r की जगह 3 पुट कराना था, सेकंड टर्म में r की जगह 2 पुट कराना था, अब nth टर्म में r की जगह n पुट कराना है, तो 2 रेज टू द पावर n माइनस 10 2 रेज टू द पावर n माइनस 1, ओके। अब इससे क्या होगा, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ से ये टर्म कैंसिल हो गई, यहाँ जो लिखा होगा उससे यहाँ वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ कुछ ऐसा लिखा होगा उससे यहाँ टर्म कैंसिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो बीच में सारी टर्म्स आ रही हैं ये सब कैंसिल होकर जीरो हो गई, और केवल यहाँ पे बचा 10 2 रेज टू द पावर n माइनस, सॉरी 10 नहीं, 10 इनवर्स है वहाँ पर, 10 इनवर्स 2 रेज टू, और ये भी 10 इनवर्स है, स्टूडेंट से ध्यान रखना ये 10 इनवर्स है और इधर ये भी 10 इनवर्स है। तो यहाँ पे बन गया भाई 10 इनवर्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 10 इनवर्स 2 रेज टू द पावर, सॉरी ये बन गया 10 इनवर्स 1, 10 इनवर्स 1। तो ये अगर मैं इस सम को n से डिनोट करूँ, Sn यानी कि सम ऑफ n टर्म्स, तो वो आ गया 10 इनवर्स 2 रेज टू द पावर n माइनस 10 इनवर्स 1। आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2 रेज टू द पावर n माइनस पाई बाई 4, ओके। अब अगर n की जगह इनफाइनाइट पुट कर दें, यानी कि s इनफाइनाइट अगर फाइंड आउट करें, तो वो हो जाएगा 10 इनवर्स 2 रेज टू द पावर इनफाइनाइट की वैल्यू इनफाइनाइट ही होती है, तो यहाँ पे बन गया 10 इनवर्स इनफाइनाइट माइनस पाई बाई 4। और 10 इनवर्स इनफाइनाइट को आप, 10 इनवर्स का ग्राफ ऐसे होता है, इनफाइनाइट पर वो वैल्यू पाई बाई 2 को अप्रोच करती है, तो आप इसको अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू पाई बाई 2 लिख सकते हैं। सो पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 दैट इज इक्वल टू पाई बाई 4, ओके स्टूडेंट्स। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने का यही तरीका रहता है। और इसी टाइप से अब आप एक क्वेश्चन और ले लीजिए, समीशन n इज इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट कोट इनवर्स 2 रेज टू द पावर n स्क्वायर। हिंट इसमें ये है, पहले इस कोट इनवर्स को आप 1/10 इनवर्स लिख लीजिए, ओके। और आज हम लोग जूम मीटिंग में कुछ डिस्कस कर रहे थे कि tan इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2, बट tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x दैट इज इक्वल टू पाई बाई 2 ओनली व्हेन x इज ग्रेटर देन 0। ये पाई बाई 2 के इक्वल जब भी होता है जब x ग्रेटर देन 0 होता है, और tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स 1/x जब x लेस देन 0 होता है, तो ये माइनस पाई बाई 2 के इक्वल होता है, ओके स्टूडेंट्स। हमने क्लास में एक चीज़ डिस्कस की हुई है कि अगर आपके पास tan इनवर्स x लिखा हुआ है तो आप उसको कोट इनवर्स 1/x जब ही लिख सकते हो जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। If x is less than 0, then tan inverse x is equal to minus pi plus cot inverse 1/x, ओके। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब आप ये वाला क्वेश्चन अपनी साइड से सॉल्व करिए, देखिए इसका क्या आंसर आ रहा है। मान लो एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया और कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है क्या करना है, तो तुक्का जब भी आप मारें तो पाई बाई 4 तुक्का मारें, क्योंकि जनरली ऐसे क्वेश्चन का आंसर पाई बाई 4 ही आता है। पर तुक्का मारने की नौबत नहीं आएगी, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार आप इसे ज़रूर ट्राई करिए। थैंक यू। अब बहुत सारी ऐसी वीडियोस आएंगी जिसमें हम केवल एक ही क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, तो आप उसके लिए एक सेपरेट नोटबुक लगाना चाहें विद द हेडिंग 1 वीडियो 1 क्वेश्चन, तो आप लगा सकते हैं, ओके। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।